Hello friends, myself Ankita Dimar from Ashwamek Vidyalay, subject Math, Standard 6, Chapter 11. Continue. Now, Raju and Balu are brothers. Balu is younger than Raju by 3 years. When Raju is 12 years old, Balu is 9 years old. When Raju is 15 years old, Balu is 12 years old. We do not know Raju's age exactly. यहाँ पे बालू एंड राजू दो ब्रदर है. बालू इज यंगर देन राजू बाय 3 years. Okay. Raju is 12 years. Raju is 12 years. बालू 9 years. यहाँ पे राजू बड़ा है और छोटा ब्रदर बालू है. ओके. राजू की एज 12 है और बालू की 9 इयर्स है. नेक्स्ट क्या दिया है? राजू इज 15 इयर्स ओल्ड. बालू इज 12 इयर्स. ओके. आई मे हैव एनी वैल्यू. लेट एक्स डिनोट राजू एज इन इयर्स. x इज वेरिएबल. यहाँ पे डिनोट x राजू की वैल्यू x डिनोट की है. x वेरिएबल यानी उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. इफ राजू एज इन इयर्स इज x देन बालू एज इन इयर्स इज x माइनस 3. ओके. राजू की वैल्यू x है, एज सॉरी, और बालू की x माइनस 3. द एक्सप्रेशन x माइनस 3 इज read as x minus 3 as you would expect when x is 12, x minus 3 is 9, and when x equal to 15, x minus 3 is 12. तो यहाँ पे x equal to 12 दिया है. ओके. तब ये x राजू की वैल्यू है ना 12, और उसमें हम x की जगह 12 वैल्यू पुटअप करेंगे. 12 माइनस 3 क्या होगा? 9 होगा. ओके. नेक्स्ट क्या दी है? x इक्वल टू 15. ओके. तब हम x माइनस 3 में वैल्यू पुटअप करेंगे. 15 माइनस 3 क्या होगा? 12 होगा. ओके. यहाँ पे क्या है? दो ब्रदर है और यहाँ पे दी गए है बालू इज यंगर देन राजू बाय 3 years. ओके. तो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है. ओके. 3 years. ओके ना. यहाँ पे x राजू की एज दी गई है और बालू x माइनस 3 है. सो x इक्वल टू 12 राजू एज. तो यहाँ पे पुट अप वैल्यू x की जगह हम 12 लिखेंगे तो 9 होगा. फिर x इक्वल टू 15 है, x की जगह हम 15 लिखेंगे तो 12 होगा. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1. फाइंड द एक्सरसाइज 11.1. फाइंड द रूल which gives the number of matchstick required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. Question 1. A pattern of letter T as T. हमें फॉर एग्जाम्पल L बनाने के लिए कितनी मैजिक यूज होगी? 1 and 2. ओके. तो हमें फॉर्मूला, उसका रूल हमको पता है. नंबर ऑफ मैजिक रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एस. ओके. फॉर एग्जाम्पल C बनाने हैं. ओके. C. तो उसमें कितनी मैजिक यूज होगी? तो उसका रूल क्या होगा? नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इक्वल टू 3n. ओके. यहाँ पे ए पार्ट में क्या है? पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी. टी बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक यूज होगी? तो उसका रूल क्या होगा? पैटर्न ऑफ लेटर टी इक्वल टू 2n होगा ना. ओके. उसमें हम n की जगह 1, 2, 3 लिख सकते हैं. सपोज n इक्वल टू 1 लिख सकते हैं
तो 2 इंटू 1 यानी 2। ओके, तो यहाँ पे 1t बनाने के लिए 2 में से का यूज होगा। इसी तरह यहाँ पे आप पैटर्न ऑफ लेटर Z एस Z बनाने के लिए कितनी मैस्टिक यूज होगी, तो उसका रूल क्या होगा, 3n होगा ना। ओके, पैटर्न ऑफ लेटर Z इक्वल टू 3n as 3 मैस्टिक यूज इन ईच लेटर। नेक्स्ट पार्ट C, a pattern of letter U as U बनाने के लिए 1 2 3 रूल 3n होगा। नेक्स्ट अ पैटर्न ऑफ लेटर V as V, यहाँ पे 2 मैस्टिक है V में, तो उसका रूल क्या होगा, 2n होगा ना। नेक्स्ट अ पैटर्न ऑफ लेटर E as E बनाने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसका रूल क्या होगा, 5n as 5 मैजेस्टिक यूज इन ईच लेटर। ओके, नेक्स्ट अ पैटर्न ऑफ लेटर S बनाने के लिए 1 2 3 4 5n होगा। लास्ट अ पैटर्न ऑफ लेटर A as A बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6, उसका रूल क्या होगा, 6n। पैटर्न ऑफ लेटर A इक्वल टू 6n as 6 मैस्टिक यूज इन ईच लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, we already know the rule for the pattern of letters L, C and F. Some of the letters from question 1 give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? तो क्वेश्चन 1 में हमें लेटर दी गए हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो लेटर यानी L, C and F, sum of the letters from question 1, तो आंसर क्या होगा, 2 मैस्टिक का यूज होके हमें लेटर बनाना है ना, द लेटर T and V। ओके, यहाँ पे T 2 मैस्टिक का यूज होगा, 2 और T, नेक्स्ट V। ओके, द लेटर T and V that has pattern 2n, since 2 मैस्टिक are used in all these letters। ओके, तो यहाँ पे T and V दोनों जो लेटर है, द लेटर T and V that has pattern, उसकी पैटर्न क्या होगी, 2n होगी ना। ओके, क्वेश्चन 3, candidates are marching in a parade. There are 5 candidates in a row. What is the rule which gives the number of candidates given the number of row? Use n for the number of row. यहाँ पे क्या दिया है कि फर्स्ट रो में 5 कैंडिडेट है। ओके, फर्स्ट रो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, फर्स्ट रो में 5 कैंडिडेट है ना। ओके, 5 कैंडिडेट, फर्स्ट रो 5 कैंडिडेट। सेकेंड रो में क्या होगा, सेकेंड रो में भी 5 प्लस 5 क्या होगा, 10 होगा ना। ओके, थर्ड रो 5 प्लस 5 कितना होगा, 15 होगा। यहाँ पे हमें दिया गया है यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। ओके, वन रो, फर्स्ट रो में कितने कैंडिडेट है, 5 है ना, तो हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। सेकंड रो में भी 5 इंटू हम 2 लिख सकते हैं। क्या होगा, फर्स्ट रो में 5
सेकंड रो में 5 इंटू 2 10 हो गए ना टोटल। थर्ड रो 5 इंटू 3 क्या होगा 15 होगा। इसी तरह हमें एन रो बनाना है तो क्या होगा 1 रो 5 इंटू 1 5 इंटू 2 एन रो यानी 5 इंटू एन होगा। ओके, फर्स्ट रो 5 सेकंड 5 इसी तरह एन रो 5 इंटू एन होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो हमें दिया है एन, कैंडिडेट्स इन ईच रो 5 है ना, इच फर्स्ट रो सेकंड रो 5 ओके। टोटल क्या होगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 5 इंटू एन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, if there are 15 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in term of the number of boxes? Use B for the number of boxes. क्वेश्चन 3 की तरह है, आपको ये होमवर्क भी करना है। यहाँ पे n दिया है, यहाँ पे क्या दिया है b, इजी है। क्वेश्चन 4 आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are need given the number of student? Use S for the number of student. ये भी आपको खुद से करना है, इजी है। यहाँ पे मैं क्या किया, रो हमें दी है, नंबर ऑफ रो n दी है ना, और 1 रो में 5 कैंडिडेट्स है तो n रो में 5 इंटू n है। इसी तरह यहाँ पे B फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसी तरह n की जगह यहाँ पे यूज S है द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ बर्ड flies a kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minute? यहाँ पे ब्रैकेट में यूज T for flying time in minutes. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, 2 मिनट यानी 1 इंटू 2 यानी 2 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट 3 मिनट इक्वल टू 1 इंटू 3 यानी 3 किलोमीटर। ओके, 10 मिनट इक्वल टू 1 इंटू 10 यानी 10 किलोमीटर। यहाँ भी हमें क्या दिया, यूज T फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट, T मिनट क्या होगा 1 इंटू T, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो T होगा आंसर T किलोमीटर। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया है ना, 1 मिनट यानी 1 किलोमीटर यानी T मिनट यानी 1 इंटू T इक्वल टू T किलोमीटर। तो हम यहाँ पे टाइम टेकन बाय बर्ड्स इक्वल टू यहाँ पे T मिनट दिए हमें, और स्पीड ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड की स्पीड है वो भी हमें दी गई है 1 किलोमीटर पर मिनट। अब हमें देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड क्या होगा, स्पीड, ओके, उसकी जो स्पीड है इनटू टाइम, स्पीड क्या है 1 किलोमीटर ओके पर मिनट है ना, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 1 किलोमीटर पर मिनट यानी 1 इंटू टाइम T है, तो ना का मल्टीप्लिकेशन करें तो T होगा ना 3 किलोमीटर। ओके,
इजी है, कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिया है ना, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट, वो हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये भी दिया गया है 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 1 किलोमीटर, 2 मिनट यानी 1 इंटू 2 किलोमीटर होगा। सो ऑन 10 मिनट यानी 1 इंटू 10 होगा। नेक्स्ट टी मिनट यानी 1 इंटू टी इक्वल टू टी किलोमीटर। ओके, आपको होमवर्क में क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।